रात का अंधेरा था और सुमित अकेला अपने घर की ओर लौट रहा था। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और वह तेजी से चलने लगा। कुछ दूरी पर एक सुनसान गली में उसे एक पुराना टूटा हुआ मकान दिखा। सुमित को याद आया कि इस मकान में सालों पहले एक खौफनाक घटना घटी थी। उसकी उत्सुकता ने उसे मकान के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। अंदर घुसते ही सुमित को फर्श पर एक पुराना खून से सना चाकू मिला। उसकी आंखें फैल गईं। तभी उसे ऊपर की मंजिल से हल्की सी आवाज सुनाई दी। सुमित ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला है। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें लाल हो रही थीं। सुमित ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं। उन्होंने तुम्हें यहां भेजा है। सुमित चौंक गया। उसके पिता ने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने बूढ़े आदमी से सच्चाई जानने की कोशिश की। बूढ़े ने बताया कि सुमित के पिता ने इस मकान में एक खौफनाक जुर्म किया था और अब वही जुर्म सुमित को विरासत में मिल रहा था। सुमित को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी बूढ़े आदमी ने सुमित को एक चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था, सुमित, सच का सामना करना और अपनी गलती को सुधारना ही सच्ची बहादुरी है। सुमित ने वह चाकू पुलिस को सौंप दिया और सच्चाई का सामना किया। कहानी का संदेश था कि सत्य और न्याय की राह पर चलना ही सही है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो।